नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंटरडे में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि निफ्टी ने आज के दिन कैसे ट्रेड किया और निफ्टी कल कैसे ट्रेड कर सकती है, किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकती है, निफ्टी के कल के लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आज निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग इसलिए दी क्योंकि यूएसए मार्केट का जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा सा यहाँ पे पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट पूरा रेड में रात को क्लोज हुआ था। यूएसए मार्केट अगर आप देखें तो नेस्डेक करीब 600 पॉइंट के माइनस नेगेटिव क्लोज हुआ था वहाँ से। तो यहाँ से छोटा सा एक इम्पैक्ट पड़ा इंडियन मार्केट पे और इंडियन मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी दी, जो कि निफ्टी में 120 पॉइंट की रिकवरी हमें यहाँ से मिली। 120 पॉइंट की रिकवरी यहाँ से निफ्टी ने की। इसमें हमारा मार्केट ये बताता है कि इंडियन मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है। इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी अच्छी रिकवरी यहाँ से कर रहा है। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया और किन किन लेवल्स पर ट्रेड किया। तो जैसा कि हमने कल निफ्टी के एनालिसिस में लेवल्स निकाले थे कि जो नीचे की तरफ डाउन साइड में हमारे लेवल्स होंगे, निफ्टी अगर 25,240 के नीचे अगर क्लोज होती है, निफ्टी 25,240 के नीचे ट्रेड करती है तो हम वहाँ से एक पुट की तरफ जाएंगे और पुट की तरफ जो हमारा टारगेट होगा 25,200 का होगा। लेकिन ये लेवल्स यहाँ पे गैप डाउन करके निफ्टी ने ये लेवल्स इनवैलिड कर दिए। ये लेवल्स हमारे इनवैलिड हो जाते हैं निफ्टी के गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो हमारे नए लेवल्स हम कैसे निकालें? नए लेवल्स मार्केट में निकालने का हमने एक वीडियो बनाया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। उसमें मार्केट में अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग देता है तो हम उसके अंदर कैसे लेवल्स निकाल सकते हैं, वो लेवल्स हम निकालने हमने बताया। उसके अंदर हमने ये भी बताया है कि हम पेशेंस रख के कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि निफ्टी ने कैसे ट्रेड की। तो हमारे नए लेवल्स गैप डाउन के थ्रू हमारे 30 मिनट की रेंज है। 30 मिनट की रेंज के आधार पे हमने यहाँ पे नए लेवल्स निकालेंगे। नए लेवल्स जो होते हैं वो 30 मिनट की रेंज मार्केट के ओपन होने के बाद जो हमारी 30 मिनट की रेंज है वो ये बनती है। 30 मिनट की रेंज बनने के बाद जो नीचे है ऊपर की तरफ, इसमें हम लेवल्स निकालते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ यहाँ से ट्रेड लेंगे। तो अब हम देखेंगे निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया। तो हमने 30 मिनट की रेंज में जो हमारी पहली ट्रेड थी वो हमने डिप्लॉय की। हमारी पहली ट्रेड 30 मिनट की रेंज को ब्रेक करने के बाद इस कैंडल में हमारी ट्रेड हमने ली, लेकिन हमारा इस पर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको स्टॉप लॉस हमेशा रखना है ट्रेड में। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनी वो यहाँ से बनी। ये जो नेक्स्ट ट्रेड थी हमारी यहाँ से बनी। ये नेक्स्ट ट्रेड बनने के बाद करीब 80 पॉइंट का मूव हमें यहाँ से मिला, जो कि निफ्टी में एक बहुत अच्छा मूव होता है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम आपको बता रहे हैं। अब इसी में हम देखेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया और कैसे हम हमारे ट्रेड वहाँ से ले सकते थे, कैसे स्टॉप लॉस लगा सकते थे और किस प्रकार से हमारा टारगेट वहाँ से हो सकते थे। तो यहाँ से हम देखेंगे निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया। तो हमने जैसे बताया था कि 30 मिनट की रेंज हमारी, तो 30 मिनट की रेंज हमारी ये थी। ये 30 मिनट की रेंज थी। ये 30 मिनट की रेंज यहाँ से ब्रेक हुई, इस कैंडल के साथ हमने ट्रेड ली। लेकिन इसमें हमें इस कैंडल में इतना अच्छा मूव नहीं मिला, जो कि 10 से 15 पॉइंट का था, वो हमने ले लिया और यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और हम ट्रेड से निकल गए। छोटा सा लॉस बुक करके हम यहाँ से निकल गए। हमने मार्केट का वेट किया। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट में आप जितना पेशेंस रखेंगे उतना ही आप प्रॉफिट कमा के जाएंगे। आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपके ट्रेड सेटअप पे आपका मार्केट नहीं आया, आप वहीं पे रुक जाइए। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर आपके सेटअप पे मार्केट जब आएगा तब आप दूसरी ट्रेड कीजिए, आपको वो प्रॉफिट दे के जाएंगे। जैसे ही हमारे मार्केट सेटअप पे आया, दूसरी बार हम पहली ट्रेड में हम लॉस में रहे, दूसरे सेटअप पे जैसे ही इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, हमने इस कैंडल के साथ ही एक ट्रेड ली और यहाँ से एक अच्छा मूव 80 पॉइंट का मूव हमें यहाँ देखने को मिला। और 80 पॉइंट का मूव छोटा नहीं होता, 80 पॉइंट का मूव हमने यहाँ से कैप्चर किया। तो मार्केट में आप जितना पेशेंस रखेंगे आप उतना ही पैसा कमाएंगे। पैसा मार्केट में खूब है, पैसा आपको लेने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में 9:15 मार्केट ओपन हुआ और आप 9:16 पे ही ऐसे सोचें कि अभी तो मेरा प्रॉफिट हो जाए। बस मार्केट क्या करता है, सुबह जब ओपन हुआ तो शाम तक ओपन है, 3:30 तक ओपन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। आपको ट्रेड 9:15 पे भी मिल सकती है, 9:30 पे भी मिल सकती है, आपको 11 बजे भी मिल सकती है, 12 बजे भी, 1 बजे भी और लास्ट के 3:25 पे मिल सकती है। लेकिन आपका सेटअप क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका सेटअप क्लियर नहीं होगा आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। आप बिना सेटअप के ट्रेड करने जाएंगे आप लॉस ले लेंगे। बिना ट्रेड के आप सेटअप करने जाएंगे, इस मार्केट में आपने एक सेटअप लगा लिया
कि यहाँ से अगर वो ब्रेक करेगा तो ही मैं ट्रेड लूँगा। यहाँ से ये ब्रेक किया, हमने ट्रेड ली और करीब करीब 80 पॉइंट का लगभग हमने यहाँ से पॉइंट कैप्चर किए। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस भी दोबारा जो मार्केट यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ यहाँ से। तो हम ये देखेंगे मार्केट में स्टॉप लॉस तो आप ज़रूर रखो। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तब तक आपको लॉस ही लॉस, बिग लॉस होने के ज़्यादा चांसेस है। स्टॉप लॉस लो अपना एक छोटा सा, जैसे हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लिया, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने खुद ने ट्रेड की यहाँ पे, मैंने स्टॉप लॉस अपना लिया, स्टॉप लॉस लेके मैं बैठ गया। स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं बैठ गया और अपना सेटअप का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही मेरा सेटअप यहाँ से वापस बना, मैंने एक ट्रेड ली और एक अच्छा प्रॉफिट मैंने यार, जिसमें कि मेरा जो लॉस था वो भी रिकवर हो और मैं प्रॉफिट में मैंने वहाँ से ट्रेड क्लोज की। तो आप अपना स्टॉप लॉस और अपना सेटअप बिल्कुल क्लियर रखिए, जिससे कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहे। आप छोटा प्रॉफिट लेके जाइए, लेकिन मार्केट से प्रॉफिट लेके जाइए, लॉस मत लेके जाइए आप। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी कल किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकती है, निफ्टी के कल के लेवल्स क्या क्या होंगे। निफ्टी यदि कल एक फ्लैट ओपनिंग देती है, फ्लैट ओपनिंग के अंदर हम निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। निफ्टी अगर 200 जो हमारा लेवल है, जो कल नीचे की तरफ लेवल था, वो आज का हमारा ऊपर की तरफ लेवल हो जाएगा। अगर निफ्टी अगर 25,240 को अगर ब्रेक करती है तो हम वहाँ से एक कॉल लेंगे, वहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट 25,300 होगा। 25,000 एक 60 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा और वहाँ से 60 पॉइंट का टारगेट लेंगे, निकल जाएंगे। ये लेवल्स हमारे फ्लैट ओपनिंग में है। और जो नीचे की तरफ हमारे लेवल होंगे वो होंगे नीचे की तरफ 25,150। अगर निफ्टी वहाँ से 25,150 को ब्रेक करती है तो हम यहाँ से नीचे की तरफ एक ट्रेड लेंगे और उसका पहला टारगेट होगा 25,100 और सेकंड टारगेट हमारा 25,000 तक हम टारगेट से देख सकते हैं। 25,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो, अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो हम वहाँ से अपना 30 मिनट की रेंज के हिसाब से ही हम वहाँ से लेवल्स निकालेंगे और लेवल्स के हिसाब से हम वहाँ के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से हम वहाँ के टारगेट्स निकालेंगे। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।